थी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात करेंगे बच्चे और दिव्यांग बेच रहे हैं शराब। उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग पारदर्शिता, नियंत्रण और जिम्मेदारी की बातें करता है। आबकारी विभाग का दावा करता है आबकारी विभाग की शराब की बिक्री अब नियमों के दायरे में है। अब कोई कालाबाजारी नहीं है और ना ही कोई ओवर रेटिंग है। लेकिन यूपी के जनपद कन्नौज से आ रही तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। आज हम कन्नौज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के कपूरपुर कटरी गांव का ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जिस पर बात करते हुए शर्म आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। लेकिन आज हम आपको दोनों ही मामलों से रूबरू कराएंगे। यह सिर्फ एक अवैध शराब की बिक्री का मामला नहीं है, बल्कि यह प्रशासन के माथे पर ऐसा कलंक है जिसे देखकर हर संवेदनशील व्यक्ति का सिर शर्म से झुक जाएगा। कन्नौज के आबकारी कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सदर क्षेत्र के सरकारी ठेकों पर सुबह 7 बजे से देर रात तक ओवर रेटिंग का खेल चलता है। ओवर रेटिंग कर शराब बेची जा रही है। और सबसे गंभीर बात, कपूरपुर कटरी गांव में शराब माफिया मासूम बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों को इस अवैध कारोबार में ढाल बना रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि दिव्यांगों की ट्राईसाइकिल के पीछे बने बॉक्स में शराब भरकर तस्करी की जा रही है। समाज सेवी संगठनों ने अब इस अमानवीय गतिविधि का पर्दाफाश कर प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वीडियो वायरल होने के बावजूद अधिकारी अब तक अनजान बने हुए हैं। यह मामला न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के शोषण की एक भयावह तस्वीर भी पेश करता है। अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है और कब इस अवैध तंत्र पर लगाम लगाता है, कब इस ओवर रेटिंग पर लगाम लगती है, कब यहां पर समय देखा जाएगा कि किस समय शराब की दुकान खुलनी चाहिए, किस समय बंद होनी चाहिए। और इन मासूमों को जो शराब के इस कारोबार में ढकेला जा रहा है, जिस उम्र में इन मासूमों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, स्कूल का बैग होना चाहिए, उस उम्र में इन बच्चों के हाथ में शराब पकड़ाई जा रही है। ये एक घिनौना अपराध भी है और इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से तय होनी चाहिए। कुछ समाज सेवी संगठनों ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है, वो हम आपको सुना देते हैं। आज हम सभी साथी थाने में ये एप्लीकेशन लेने आए हुए हैं कि बच्चों से शराब पटवाते हुए कपूरपुर कटरी में कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल कानून के विरुद्ध है। ऐसी चीजें समाज के विरुद्ध है। बच्चों से काम कराना बिल्कुल है, बच्चों से शराब बंटवाना ये बिल्कुल गैर कानूनी है। ऐसी चीजों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे सामाजिक संगठन का यही उद्देश्य है कि ऐसी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। धन्यवाद। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपने सुना इन समाज के कुछ लोगों ने साफ तौर पर कार्रवाई की मांग की है। अब हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ओवर रेटिंग का खेल चल रहा है। सुबह 7 बजे दुकान खुल जाती है जो सुबह 10 बजे खुलनी चाहिए, और रात में 10 बजे ये दुकानें बंद हो जाने चाहिए। लेकिन देर रात तक ये दुकानें खोली जाती हैं और समय के बाद फिर ओवर रेटिंग का खेल शुरू होता है। 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए अतिरिक्त रेट पर यह शराब दी जाती है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मासूम बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस शराब के धंधे में ढकेला जा रहा है और यहां तक कि दिव्यांगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जो ट्राईसाइकिल उनके जीवन का सहारा है, उनके चलने फिरने की उम्मीद है, उसी ट्राईसाइकिल से शराब की सप्लाई की जा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़े से पैसे के लालच में ये समाज के ऐसे लोग जो है इन मासूम बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं,
इन दिव्यांगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में जुड़े हमारे साथ खास मेहमान शरद मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय द्विवेदी जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विवेक नारायण कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुभाष चंद्र कश्यप समाजसेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आकाश यादव समाजसेवी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, अमित मिश्रा हमारे संवाददाता कन्नौज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। अमित, अगर कन्नौज की बात करें, वैसे तो जो आबकारी विभाग है तमाम दावे करता है और सब कुछ ऑल इज वेल का दावा करता है, बात करता है, लेकिन कन्नौज की जो तस्वीर सामने आई, खासकर कपूरपुर कटरी गांव की, जहां पर शराब की दुकान जो है सुबह 7 बजे ही खुल जाती है। सुबह का नाश्ता आप शराब से कर सकते हैं और देर रात तक आप आराम से शराब आपको उपलब्ध हो जाएगी। कोई नियम कानून नहीं है, पैसे ज्यादा लेंगे लेकिन शराब आपको उपलब्ध करा देंगे। दूसरी तस्वीर जो सामने आई है कि मासूम बच्चों को, जिन बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए, कुछ पैसे का लालच देकर समाज के ऐसे लोग हाथों में उनके शराब पकड़ा रहे हैं, उनके माध्यम से शराब उनसे बिचवाई जा रही है। यहां तक कि दिव्यांगों को नहीं छोड़ा जा रहा है, दिव्यांगों की ट्राईसाइकिल शराब सप्लाई के लिए इस्तेमाल की जा रही है। क्या कुछ है अपडेट इस खबर पर? अमित, फोन अनम्यूट करिए। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जो कन्नौज से सामने आई है, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली हैं और कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की पोल खोलने वाली भी जी, क्योंकि जो ये दावे किए जाते हैं कि अवैध शराब नहीं बिकेगी या किसी तरह की ओवर रेटिंग नहीं होगी, ये समय से खुलना समय से ना खुलना, ये सब तो अब पीछे रह गई है। लेकिन अब इस शराब के धंधे में, जैसे त्योहार था, अभी बीते दिनों त्योहार चल रहे थे, इस शराब के धंधे में बच्चों को मोहरा बनाकर 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए बढ़ाकर ओवर रेटिंग करके उनके जेब में उनसे शराब बिकवाई जा रही। तो ऐसे में उन मासूम बच्चों के जीवन पर किस तरह का असर पड़ रहा होगा, ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और वहीं दिव्यांग जो हैं, जो थोड़े से पैसों को लेकर थोड़ा लालच में भी रहते हैं, उनको भी इस चीज का निशाना बनाया जा रहा है कि उनके जो पीछे बॉक्स है, उनकी जो साइकिल है, उनका प्रयोग कर रहा है, क्योंकि खुलेआम अगर बेचेंगे तो कहीं ना कहीं कार्रवाई हो जाएगी और पकड़े भी जाएंगे तो सजा भी हो सकती है। तो उन लोगों को निशाना बनाकर उन लोगों के बॉक्सेस में ये शराब दिखवाई जा रही है, जिसका वीडियो सामने आया, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन में खलबली मची हुई है। लेकिन एक बात और सामने आती है कि ओवर रेटिंग और समय से बिकना और समय से ना बिकना, तो ये सीधे सीधे तस्वीरें स्थानीय प्रशासन के ऊपर सीधे सवाल खड़ी करती हैं कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि खुलेआम इस तरह से कोई युवक बेच रहा है 10 रुपए, 50 रुपए, सुबह 7 बजे से ही दुकानें खुल जाती है, जबकि समय 10 बजे का है और रात 10 बजे के बाद जब बंद हो जाती है, उसके बाद बड़े ही आसानी से, किसी को कोई डर नहीं है, यहाँ तक कि वो बोलते हैं कि ऊपर कैमरा लगा है, जल्दी से पैसे दो और जल्दी से अपना सामान लो। तो 20 रुपए, 30 रुपए एक्स्ट्रा देकर कन्नौज में आप 24 घंटे शराब खरीद सकते हैं जी। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। लेकिन चौंकाने वाली तस्वीरें आबकारी विभाग के करीब से सामने आई, क्योंकि ये सब जितने भी तस्वीरें हैं ये कन्नौज मुख्यालय के बताए जा रहे हैं और वहीं कहीं ये सारी चीजें हैं कि वहां पर ही शराब की जो बिक्री होती है वो सुबह 7 बजे से पहले ही चली जाती है। जब एक बुजुर्ग निकला तो उससे हमारी टीम ने जब बात की कि कितने बजे से शराब का ठेका खुल जाता है, तो उसने बताया ये तो सुबह 6 बजे से खुल जाता है। हालांकि हम लोग थोड़ा सा देर जरूर पहुंचे थे, लेकिन जब उसने बताया कि सुबह 6 बजे से शराब बिकने लगती है तो हम लोग खुद भी यहाँ पर चौंक गए। फिलहाल स्थानीय प्रशासन की तरफ से अब इस पर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन आबकारी विभाग अभी भी खुल के सामने नहीं आ रहा है कि वो किस तरह की कार्रवाई करेगा, या वो जो इस तरह की चीजें चल रही थी कि आबकारी विभाग के संज्ञान में थी या आबकारी विभाग के संज्ञान में नहीं थी, बच्चों को मोहरा बनाकर आखिर कौन लोग शराब माफिया इन बच्चों से शराब बिकवा रहे थे या इन दिव्यांगों से शराब बिकवा रहे थे, ये तस्वीरें सबके सामने आ गई हैं। लेकिन अभी कार्रवाई को लेकर कुछ भी ऐसी ठोस चीजें सामने नहीं है। हालांकि जो जांच की बात कही जा रही है, हाँ जांच की बात सामने आ रही है, लेकिन कैमरे पे कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शरद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद मिश्रा, कन्नौज की अगर बात करें, कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं कि आबकारी विभाग जो है नियमों की जो धज्जियां हैं शराब की जो दुकानों पर, वो खुलेआम नियमों की धज्जियां आए दिन उड़ती हैं। और कपूरपुर कटरी जो ये शराब ठेका है, यहाँ पर ये कोई पहला नहीं है। जनपद के तमाम ऐसे ठेके हैं जो कानून की नियमों की धज्जियां साफ तौर पर उड़ाते नजर आ रहे हैं। आबकारी कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर अगर ये सब चल रहा है और आबकारी विभाग आंख बंद करके बैठा हुआ है, ओवर रेटिंग का खेल चल रहा है, किस समय दुकान खुल रही है इसका आबकारी विभाग को संज्ञान ही नहीं है। सुबह 7 बजते ही जब लोगों का सुबह का नाश्ता भोजन का समय होता है, दिनचर्या शुरू करने का समय होता है, उसी समय शराब की दुकान खुल जाती है
और रात में आराम से आप खाना खाइए और उसके बाद शराब आराम से लीजिए। कोई नियम, कोई कानून, ये क्यों आबकारी विभाग आंख मूंद कर बैठा हुआ है शरद मिश्रा जी? निश्चित ही आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में जो बात आई है वो बिल्कुल आपने जैसा बताया है, अभी मैं रूबरू हुआ हूँ उस बात से, और निश्चित ही अगर ऐसी कोई बात है तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह का अगर कृत्य कोई अधिकारी कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। और ये बहुत गलत है कि इस तरीके से अगर नियम को ताक में रखे अगर शराब बेची जा रही है तो निश्चित ही इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि इस पर निश्चित ही कार्रवाई होगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं इसकी जांच होना बहुत आवश्यक है। कि मामला यह है कि पिछली बार कई मामलों में ऐसा सामने आया है कि इस तरह के मामलों में समाजवादी पार्टी के लोगों ने सरकार की छवि धूमिल करने का काम भी किया है। तो इस मामले की निश्चित ही जांच होगी और जवाबदेही जिम्मेदारों की जवाबदेही होगी और जो भी इसके पीछे होंगे उन पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाएगा। अगर इस तरीके का मामला अभी मेरे संज्ञान में आपके द्वारा आया है और उस पर मैं प्रक्रिया और मैं इसके बारे में और भी जानकारी करूंगा और मैं बताऊंगा भी। लेकिन शरद मिश्रा जी, एक और इस असंवेदनशील तस्वीर इसके साथ ही जुड़ गई है कि मासूम बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है। शराब माफिया मासूम बच्चों को उनके माध्यम से शराब की बिक्री करवा रहे हैं, समय के बाद और समय से पहले बिक्री करवा रहे हैं। जो दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दी गई है वो उनके जीवन का सहारा है, चलने फिरने के काम आती है, उसके बॉक्स में रखकर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बॉक्स में रखकर शराब की तस्करी की जा रही है। अब आप नहीं मानते हैं कि कहीं ना कहीं आबकारी विभाग जो है संज्ञान नहीं ले रहा है? अगर आबकारी विभाग की आंख और कान एकदम खुले होते तो ऐसी तस्वीरें खुलेआम पब्लिक में नहीं होती। बिल्कुल मनोज जी कुछ बोलना चाहेंगे को अपने हेलो जी जी निश्चित ही मनोज जी मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित ही अधिकारियों को अपने एक पद के प्रति जागरूक होना चाहिए और इस तरीके के कृत्य नहीं होने चाहिए। लेकिन इस मामले में मैं पूर्व के मामले आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले भी आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में बगल में हरिद्वार में शराब तस्करी पकड़ी गई थी। वहां कई गांव में लोगों की हत्या हुई थी और शराब से कई लोग मरे हुए थे। लेकिन जब उसमें जांच की गई उत्तर प्रदेश की टीम और हरिद्वार की टीम ने जब उसमें जांच की तो उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ हुआ। तो कहीं ना कहीं इस सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश तो नहीं है और इस साजिश का निश्चित ही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि साजिश का निश्चित ही पर्दाफाश किया जाएगा और जो भी इस साजिश में लोग शामिल होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। क्योंकि जो लोग भी हैं वो कैमरे के ऊपर दिख रहे हैं, निश्चित ही इनके ऊपर कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा, पूछताछ किया जाएगा इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की पूछ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रच रहे हैं। क्योंकि जैसे ही चुनाव आता है समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी अन्य विचारधारा के लोग पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप लोग चलाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की कैसी स्थिति है। तो कहीं ना कहीं ये बदनाम करने की साजिश हो सकती है और इस पे बड़े भाई और ठीक है शरद मिश्रा जी आपकी बात से कुछ कहना चाहूंगा, इतनी देर बड़े भाई हमारी बात रख रहे हैं। ठीक है शरद मिश्रा जी आपकी बात आगे। हमारे साथ समाज सेवी आकाश यादव भी जुड़ चुके हैं। हम आकाश यादव जी आपका रुख कर रहे हैं। आकाश यादव जी, आप जब इन बच्चों से शराब तस्करी कराई जा रही है, बच्चों के बीच आप पहुंचे, उन लोगों के बीच पहुंचे और आपने प्रशासन से पुरजोर तरीके से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नजर आई है? आकाश यादव जी, चलिए ठीक है, लगता है आकाश यादव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ विजय द्विवेदी जी संपर्क प्रवक्ता विजय द्विवेदी जी विजय मैं मनोज जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आकाश यादव जी आपके चैनल पे जुड़े हुए हैं सर। मैं कहना चाहता हूँ जो लोग शराब माफिया हैं या जिनका नाम उन्होंने बच्चों से पूछा है, निश्चित आप उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए। शरद मिश्रा जी, हेलो, ठीक है शरद मिश्रा जी आपकी बात आगे। शरद मिश्रा जी आपकी बात आगे। शरद मिश्रा जी आपकी बात आगे से भी है और समाज के प्रति काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ
कोई षड्यंत्र का काम करने का काम कर रहा है तो निश्चित ही उत्तर ठीक है, प्रदेश की ठीक ये है शरद जी, प्रशासन शरद जी उसके आपकी बात आ गई, खिलाफ शरद जी, कार्रवाई करेगा और शरद जी आपकी बात आ गई। अब अन्य लोगों को भी करेगा। चर्चा में शामिल करने दीजिए। शरद जी आपकी बात आ गई। आकाश जी आप हमें सुन पा रहे हैं? आकाश इतनी देर यादव, से शरद भैया ये अपनी बात रख रहे हैं, कृपया हम भी रख सकते हैं अपनी बात। आकाश यादव जी आपको आवाज मिल पा रही है? आकाश यादव जी, आकाश यादव जी आप उन लोगों के बीच पहुंचे और जब बच्चों से इस तरीके की आपने जानकारी आपको मिली कि बच्चों से शराब तस्करी कराई जा रही है, आप वहां पर पहुंचे और प्रशासन से पुरजोर तरीके से आपने मांग की है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। अब तक कोई कार्रवाई नजर आई या अब तक किसी को चिन्हित किया गया कि इन मासूमों के हाथों को कौन गंदा कर रहा है? दिखाई पड़ता है जो आवाज उठाई गई कि हमारे कटरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ये बच्चों से शराब जो वितरित की जा रही है, जो निहायती कानून के विरुद्ध है जी। और शरद भैया ने कहा है कि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाए। समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो या बसपा हो, अगर समाज के विरोधी गतिविधियां होंगी, जो बच्चे हैं वो किसान का मेरा वर्ग से आने वाले बच्चे थे जिन्होंने आवाज उठाई है और लोधी समाज से आने वाले बच्चे हैं जिन्होंने हमें बताया। अचल राजपूत थे, प्रांशु राजपूत था, वो खुद भाजपा के कार्यकर्ता हैं, खुद उनकी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन पार्टी मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि बच्चों से जो एक कृत्य कराया गया है वो क्या सही है? नहीं, कभी कार्रवाई नहीं है। अगर कार्रवाई करने के लिए आप प्रशासन के पास जाए भी तो आपकी जाति पूछी जाती है, आपका धर्म पूछा जाता है, कि आपकी पार्टी पूछी जाती है। आप समाज विरोधी गतिविधियों को जो ऐसे बच्चों से कार्य कराए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई कीजिए, पर कार्रवाई नहीं, अपराध और अन्याय होता है, ताकि वो जाति और धर्म देखकर किया जाएगा। आप अपनी कार्रवाई कीजिए। नहीं, योगी आदित्यनाथ की छवि खराब की जा रही है, समाजवादी पार्टी के गुंडे करा रहे हैं। आप जनता के द्वारा जो कार्य हो रहा है उस पर कब आवाज उठाएंगे? कोई भी नेता ऐसी चीजों पर जल्दी देखने को नहीं मिलता कि उस पर कार्रवाई हो। नेता केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना जानते हैं, ना कि ऐसे मुद्दों पर स्वच्छंद कार्रवाई के लिए आवाज उठाते हैं। हमने प्रयास किया तो आपके ही मीडिया चैनल पर ये चल रहा है। आधे से ज्यादा तो इतने प्रभावशाली लोग हैं कि जल्दी तो मीडिया पर ऐसी न्यूज बनाना भी नहीं चाहते हैं कि इन पर किन किन नेताओं लोगों का हाथ है कि दिव्यांगों से शराब बंटवाई जाती है, बच्चों से शराब बंटाई जाती है। जो ठेका बताया जाता है राधा रानी मंदिर के बगल में, गौरी शंकर मंदिर के निकट जो ठेका है, हम लोग सनातन की बात करते हैं, वो उस ठेके को कितनी बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन आबकारी विभाग ने अभी तक ठेका बंद किया नहीं, बंद किया। ठीक है, ठीक है आकाश जी आपकी बात आ गई। लोग जाति पूछते हैं तो ये क्या उचित होगा क्या? निश्चित रूप से ये हमारे जीव जंतु हैं, ये होगा क्या? उनकी तस्करी होगी क्या? आकाश, ठीक है, ठीक है आकाश जी, मैं आप सामाजिक कार्यकर्ता और आपकी, अरे शरद मिश्रा जी, नहीं, शरद मिश्रा जी आपसे जवाब लेंगे भाई। शरद मिश्रा जी आपसे जवाब लेंगे भाई। आप बाकी लोगों को शामिल करने दीजिए। समाजवादी पार्टी से विजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय द्विवेदी जी आपका रुख कर रहे हैं। जिस तरीके से आकाश यादव कह रहे थे कि जब आबकारी विभाग हो या किसी विभाग से सवाल किया जाता है, उनसे कार्रवाई की बात की जाती है, पुलिस के पास जाओ तो वो राजनीतिक पार्टी पूछते हैं, वो जाति पूछते हैं। भाई अपराधी होता है, उसकी जाति नहीं होनी चाहिए और उसका कोई संगठन, उसका कोई राजनीतिक दल नहीं होना चाहिए। अपराधी को अपराधी की नजर से कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई इन बच्चों के हाथों को गंदा कर रहा है, किसी की पार्टी से संबंधित हो, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी से हो, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? विजय द्विवेदी जी, तो आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। विजय जी आपकी आवाज मिल पा रही है, आप अपनी बात रखें। मैं ये कह रहा हूँ, पहले तो मैं सबको मनोज मानस जी नमस्कार करता हूँ। जी आपको भी नमस्कार। शामिल हैं मिश्रा जी और सब लोग जी। ये बताओ, मैं अभी शरद मिश्रा जी की बात सुन रहा था जी कि बन जाए तो सास की और बिगड़ जाए तो बहू की। सरकार भाजपा की है जी और शराब बिकवाने का दोष समाजवादी पार्टी को। अरे भाई, जो लोग इसमें शामिल हो उनको पकड़िए, उसमें कोई पार्टी का ब्रांड थोड़ी लगा है। जो लोग शराब बेच रहे हैं, अगर टाइम से बेचने का टाइम 10 बजे से है, बिचती तो हर जगह 6 बजे 7 बजे से रातों दिन मिलती है, तो ये काम तो आबकारी विभाग का है, पुलिस का है, वो उनको पकड़े और उनको जेल भेजे। इसमें सपा भाजपा कहां से आ गई भाई? इसमें सरकार की बात करेंगे हम, पार्टी की बात नहीं करेंगे। ये काम सरकार का है, सरकार के फेल हो रहे हैं। अगर जहरीली शराब बिकती है, गलत आ रहे हैं शरद जी, आ रहे हैं शरद जी, इसमें भाजपा सपा कहां से आ गई? आदित्यनाथ जी की सरकार है। शरद जी आप जवाब दीजिएगा, आ रहे हैं आपके पास। विजय जी की बात आने दीजिए। नहीं, इसमें ये गलत बात शरद जी, ये गलत बात। इसमें पार्टी नहीं आई, नेता शराब बेचते पकड़े गए। इसमें
उनको जेल भिजवाइए ना, जो पकड़े जाए तो पार्टी से क्या भिजवाया। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये गलत बात है कि नहीं कर रही है? इसमें पार्टी से मतलब नहीं है, वो कोई व्यक्ति हो। 2019 में आपकी पार्टी के नेता चिरवा में शराब बेचते पकड़े गए, हमने उनको जेल भेजा। बिल्कुल किया कि गलत किया? ये बिल्कुल गलत बात है। कोई पार्टी नहीं चाहती ना कोई पार्टी इसमें सरपरस्ती करती। सही किया कि गलत किया? अरे ये आपका आरोप सरासर गलत है शरद जी, पार्टी का नाम नहीं आना चाहिए इसमें। आप बताइए, सर कुछ कहना चाहेंगे हम भी। गलत बात। अरे ये बिल्कुल गलत है कि कोई काम बिगड़े, ठीक है, कोई बात सरकार फेल हो तो समाजवादी ठीक है। अगर शरद जी आपकी बात आ गई, विजय जी आपकी भी बात आ गई। हमारे साथ समाज सेवी सुभाष चंद्र जी जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप भाई आप लोग राजनीतिक चर्चा, आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं। शरद जी, विजय जी, अब गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। आरोप प्रत्यारोप अगर शुरू हो जाएंगे तो जो इस डिबेट का मतलब नहीं निकलेगा। आखिर ऐसे लोग जो हैं वो समाज के विरोधी हैं, वो ना आप उनको पालित पोषित कर रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी पालित पोषित कर रही है। फिर आखिर ऐसे लोग अब तक कार्रवाई के दायरे से बाहर क्यों है, ये बड़ा सवाल है। और समाज से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुभाष जी आपका रुख कर रहे हैं। सुभाष चंद्र कश्यप जी, इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग जो है आंख मूंदे बैठा रहता है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आती हैं कि शराब की जो दुकानों पर नियमों की धज्जियां उड़ती हैं। अब मासूम बच्चे, दिव्यांगों को भी मोहरा बनाया जा रहा है, इस धंधे में उनको ढकेला जा रहा है कुछ लालच देकर। यह निश्चित रूप से एक अपराध है और ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। ऐसे लोग समाज के विरोधी हैं। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में उनके हाथ में शराब दी जा रही है। कैसा भविष्य इनका बना रहे हैं ऐसे लोग? सुभाष जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, देखिए देश में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी से और किसी प्रकार की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। आपको बताना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान जी का नाम सुनते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अभी कृषि मंत्री हैं, बड़े ऊंचे ओहदे पर है। उनकी वीडियो वायरल हुई थी कि इनको इतना पिलाओ कि वो लोटपोट होते रहे, खड़े ही ना हो पाए। अरे भारतीय जनता पार्टी की सोच तो इतनी घटिया सोच है, यकीन मानिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आदरणीय योगी जी की सरकार है, कानून व्यवस्था की सरकार है। मैं योगी जी की सरकार में ये उम्मीद नहीं करता था कि उत्तर प्रदेश में भी ये हालत हो सके कि उत्तर प्रदेश में शराब बिके। शराब बिकना ही खराब बात है और ऊपर से बच्चों को भी शराब बिकवाए, ये बहुत शर्मनाक बात है। समाज में अगर देखो, हम समाज के लोगों को, देश के लोगों को, देश के बच्चों को अगर अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, सबसे पहले में शराबबंदी करनी चाहिए। लेकिन अगर शराबबंदी नहीं कर पा रहे तो कुछ कंट्रोल तो करना चाहिए। जिस प्रकार से आज हमें पता चला है, इन बातों से तो ये पता चल रहा है कि देश की जनता को, देश के लोगों को, समाज को भारतीय जनता पार्टी सही दिशा नहीं दे पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए, बॉटम टू टॉप। प्रधानमंत्री मोदी जी से आम कार्यकर्ता तक इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने देश की सारी सिस्टम व्यवस्था जो पुराने लोगों ने बनाई थी वो सब चौपट करके रख दिया। अब इनसे और क्या कर रहे? अब देखो मिश्रा जी आ गए। मिश्रा जी कुछ कहना चाहेंगे। शरद जी आ रहे हैं, शरद जी आ रहे हैं। सुभाष जी को बात पूरी करने दीजिए। सुभाष जी को बात पूरी करने दीजिए। जी सुभाष जी, निश्चित रूप से आपकी बातें कुछ ठीक हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसी विषय पर बात होनी चाहिए। बीजेपी, हो सकता है आप बीजेपी पर, हालांकि सरकार है तो बीजेपी आबकारी विभाग पर कार्रवाई भी बीजेपी की ही सरकार करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सब ध्वस्त कर दिया, सब ध्वस्त हो गया। इस तरीके की बात। आप समाज सेवी हैं, आप समाज सेवी हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से बेहतर आपने अपनी बात रखी। खैर, विवेक नारायण जी का रुख कर रहे हैं। विवेक नारायण जी, ये आपने सभी को सुना, सभी पैनलिस्ट को सुना। ऐसी घटनाएं आबकारी विभाग पर तो निश्चित रूप से सवाल खड़े ही करती हैं। समाज के ऐसे तमाम लोग जो मासूमों को कम से कम ऐसे धंधे में धकेल रहे हैं, कुछ लालच देके ढकेल रहे हैं, अपने लालच में उनके भविष्य को गर्त में डाल रहे हैं,
तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है, शरद जी की जिम्मेदारी है और विजय द्विवेदी जी की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन कितने लोग आवाज उठाते हैं? भारतीय जनता पार्टी हो या विवेक नारायण जी, पार्टी हो, विवेक नारायण ऐसे लोग ऐसे मुद्दों पर आवाज नहीं उठाते। विवेक नारायण जी, मेरा सवाल विवेक नारायण जी से, मेरा सवाल विवेक नारायण जी से, बाकी मैं आ रहा हूं अभी, आलोक जी आ रहा हूं आपके पास, आकाश जी माफ कीजिएगा, आकाश जी आ रहे हैं। विवेक जी अपनी बात रखें। कन्नौज मुख्यालय पे इस तरह की जो घटना सामने आई है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सारे पैनलिस्ट को मैंने सुना, और जिस तरीके से इसमें बच्चों का और दिव्यांगों का जो जिस तरीके से इस्तेमाल करके जब ये हो रहा है ये और उसके बाद सबसे बड़ी बात मनोज जी ये सामने आई, देखिए जो हो रहा है वो तो बहुत गलत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुख्यालय पे हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है ये, और डबल इंजन की सरकार है जी। आज जिस तरीके से अभी आकाश यादव जी ने बताया कि अगर हम शिकायत करने कहीं जाते हैं तो वो पहले पार्टी पूछते हैं किस पार्टी से आप हैं, आपकी कौन जाति है जी। ये मनोज जी बहुत ही गंभीर सवाल है कि एक अगर कोई बात अगर किसी को लगी जागरूक नागरिक को, और अगर वो जागरूक नागरिक सही जगह पे शिकायत करने पहुंचता है तो उसकी पार्टी और जात पूछी जाती है, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बड़ा इनके दावों में और इनकी हकीकत में देखिए फर्क तो पहले से ही रहा, लेकिन आज ये साबित हो गया कि दावे इनके खोखले हैं, और हकीकत पे ये है कि अगर आप कहने जाइए तो आपकी पहले जात पूछी जाएगी, आपकी पार्टी पूछी जाएगी। और देखिए ये मनोज जी खाली एक शराब की बात नहीं है, ये खाद के संग भी हो रहा है, खाद में भी काला बाजारी ओवर रेटिंग सब हो रही है, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया, किसान तरह तरह कर रहा है। और ये मनोज जी सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक सुनियोजित रैकेट चल रहा है, इसको आप केवल आबकारी विभाग तक सीमित मत रखिए, ये एक सुनियोजित रैकेट है जिसके तार जनपद के बड़े सफेद पोस्ट लोगों से जुड़े हो सकते हैं। ये ऐसे हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी की कि इस तरीके से मुख्यालय में बैठ के, जहाँ के माननीय मंत्री जी हर दिन दौरा करते हैं, हर रोज कन्नौज में रहते हैं, यही तो शरद जी कह रहे हैं, विवेक नारायण जी, यही शरद जी कह रहे हैं, विवेक नारायण जी, शरद जी भी कह रहे हैं, कोई भी दो राय नहीं, शरद जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश है, शरद जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश है। क्या साजिश हो सकती है भाई? वो तो जांच हो रही है, लेकिन जांच के बाद कार्रवाई क्या होती है ये आज तक किसी ने जाना। और दूसरी नेहरू पे, गांधी पे, समाजवादी पार्टी पे अपने निकम्मेपन की डाल देना, ये तो इनकी आदत है। ये ठीक है विवेक जी, आपकी बात, विवेक नारायण जी आपकी बात आ गई, विवेक नारायण जी आपकी बात आ गई। सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इस गंभीर विषय पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बच्चे और दिव्यांग बेच रहे शराब, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। शरद मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शरद जी, आपने सभी पैनलिस्ट को सुना, उनके सवालों के जवाब के साथ आपने कहा कि इसके पीछे साजिश है, हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, और आपने ये भी कहा कि पहले कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसमें कुछ ऐसे लोग, समाज विरोधी लोग, या आप कह रहे हैं कि कुछ लोग संलिप्त थे, वो भी हम मानते हैं कि हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आबकारी कार्यालय के बहुत नज़दीक ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ अगर जनपद में ऐसे छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को इस तरीके से ऐसे धंधे में ढकेला जा रहा है या लालच देकर लाया जा रहा है, दिव्यांगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कमजोरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल भी उठेंगे और ऐसे लोग जो है चिन्हित किए जाने चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि आपने कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ बयानों तक नहीं होनी चाहिए, जमीन पर भी, धरातल पर भी नजर आनी चाहिए, तभी ऐसे लोगों के हौसले पस्त होंगे और कम से कम ऐसे मासूमों को निशाना बनाना बंद करेंगे ऐसे लोग।
फोन अनम्यूट करिए सर आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर इस तरीके का कोई बच्चों से किसी तरीके का कोई तरीके का घिनौना कृत्य करा रहा है तो वो आम जनमानस को भी शर्मिंदा करने वाली बात है। निश्चित ही इस पे कार्रवाई होनी भी चाहिए और जवाबदेह अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन सरासर ये कह देना कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार या योगी आदित्यनाथ जी की नहीं, मैं ये राजनीतिक लोगों की बयानबाजी हो सकती है। अगर इस तरीके का मामला मेरे सामने में आता है सरकारें पूर्व में भी आलोक आकाश जी आपसे सवाल नहीं है। आकाश जी आपके पास आएंगे। समय दिया जाएगा, 2 मिनट का समय दे, मैं अपनी बात को रख लेता हूँ, फिर अपनी बात कहिए। ठीक है, और मैं आपका स्वागत भी करता हूँ। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इस मामले में निश्चित ही जांच होगी और जो जिम्मेदार व्यक्ति है और जिन जिन लोगों का नाम आएगा उन लोगों को मैं कार्रवाई होगी और उन लोगों को जेल भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। निश्चित ही आप इस चीज से आप लोग निर्भीक रहिए और निडर रहिए। और रही बात, पिछली बार भी बता चुका हूँ, 2019 के कई मामले, 2022 के मामले ऐसे आए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बदनाम करने की साजिश भी कई समाजवादी पार्टी के लोगों ने की। और वो मैं उनका डाटा भी, जैसे कि विधायक मैं बताऊं कि बैजनाथ पासवान जी मऊ से विधायक थे, उनके यहाँ उनके समाजवादी कार्यालय में 50 लाख की शराब पकड़ी गई। और ये देवरिया थे, समाजवादी नेता थे, उनके वो अपने कार्यालय पर शराब की भट्टियां चलवा रहे थे। आप समझिए 2019 में समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आज ये नहीं कहेंगे लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता 2019 में तिरवा में काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई की। आप समझिए कि 2022 की मैं बात करूं तो 2017 में समाजवादी पार्टी की टिकट ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आकाश आ रहे हैं भाई, आकाश आ रहे हैं। 15 लोगों की उन्होंने कार के गाल में उन्होंने समा दिया। ठीक है, तरीके से अगर जांच होने दीजिए, वही मैं कह रहा हूँ, जांच होने दीजिए। ठीक है, इसके पीछे ठीक है शरद जी, उन पर निश्चित कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई मामला हो। और आप सब जानते हैं कि आज चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता भी जात की बात कर रहे थे, आप तो धर्म की बात करते हैं। आप हमेशा धर्म की बात करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम बांटने की बात करते हैं। आप हमेशा, आप समझिए, आपने प्रभु राम जो भाई उनका विषय ही जाति है भाई। कि राम हमारे क्या, समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है तो विषय ही, समाजवादी पार्टी अगर जाति और धर्म की बात नहीं करती है तो आप बताइए। ठीक है, ठीक है शरद जी, आपकी बात आ गई। शरद जी आपकी बात आ गई। शरद जी आपकी बात आ गई। ठीक है, आपकी बात आ गई। हाँ, हम अपने संवाददाता का रुख करेंगे, उसके बाद हम आकाश यादव का रुख करेंगे। अमित, अगर कन्नौज की बात करें, तमाम बार ऐसी घटनाएं सामने आई आबकारी विभाग से। हालांकि शरद जी कह रहे हैं इससे पहले तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें विशेषकर राजनीतिक दलों का हाथ रहा है ऐसे मामलों में और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। लेकिन ये इन बच्चों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, क्या इसमें भी राजनीतिक लोग शामिल हैं? क्या जमीनी हकीकत क्या है? और ये मामले कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं, तमाम बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। और आज हमारी जिम्मेदारी, हमको लगा कि नहीं हमारी जिम्मेदारी कम से कम ऐसे विषयों को उठाना। अमित, नहीं, बहुत धन्यवाद सर जो आपने ऐसे मुद्दे को उठाया। ठीक है अमित। हेलो जी बिल्कुल बता दें, ये जो तस्वीरें जब कन्नौज में केंद्र ने जब प्राथमिकता के तौर पर जब उठाई है तो उसके बाद यहाँ का प्रशासन जागा है और उन्होंने कार्रवाई करने की बात की थी। लेकिन लापरवाही तब देखने को मिली है जब आबकारी विभाग के जस्ट पास में ही इस तरह का ओवर रेटिंग का मामला आया, जब वो अपने ऑफिस के आसपास का ही क्षेत्र जब वो सुरक्षित नहीं कर सकते या इस तरह के जो मानक विहीन काम होते हैं वो अगर उसको नहीं सही कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी होते हैं। जब बच्चों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी तो कहीं ना कहीं अगर उसी समय सख्त कार्रवाई हो गई होती तो ये मैसेज चला जाता कि त्योहारों को सीजन लगा हुआ था, अवैध शराब की कई जगह से शिकायतें आई थी लेकिन वो तस्वीरें नहीं आ पाई। लेकिन ओवर रेटिंग और इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और युवा देखिए कि खुलेआम से आराम से बेच रहे हैं, जैसे उनको किसी चीज का डर ही नहीं है। आराम से वो पैसे ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, किसी चीज का मतलब किसी न शासन का डर है ना ही विभाग का किसी तरह का डर है और खुलेआम बेच रहे हैं, सुबह से शाम तक बेच रहे हैं, रात तक देर रात तक बेची जा रही है। कोई कार्रवाई होती दिखाई देती तो इस तरह से इनके हौसले बुलंद नहीं होते। और पिछले कुछ समय से देखा गया है कि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन को अब इसको गंभीरता से भी लेना चाहिए क्योंकि ये जो मामला सामने केंद्र प्राथमिकता से उठा रहा है क्योंकि बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और दिव्यांगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो आखिर ये कौन सा रैकेट है जो यहाँ सक्रिय हो गया है जो इस तरह से काम कर रहा है और ये जो ओवर रेटिंग वाला खेल चल रहा है ये आखिर किसकी सह पे चल रहा है। और ये सुबह
ठीक है। कुल मिलाकर अमित, अभी जो आबकारी विभाग है वो कार्रवाई की बात जरूर कह रहा है, लेकिन अब तक कोई ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आई है। आकाश यादव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं। आकाश यादव जी, हम आपका रुख करें। आकाश यादव जी, बच्चों का भोला मन होता है और उनको नहीं पता होता क्या सही क्या गलत, वो खुलेआम बेचें, किसी के सामने बेचें या छुप कर बेचें, उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि इसको बेचना गुनाह है। जी, लेकिन उनका इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई रैकेट जरूर काम कर रहा है, कोई रैकेट जरूर काम कर रहा है। लेकिन ऐसे विषयों पर जाति और धर्म और खासकर जब कार्रवाई की बात आती है तो उस पर तमाम अलग बातें करना कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ अन्याय है। आकाश जी अपनी बात रखें। अपने अपने मुद्दों पर टीका टिप्पणी और जी दोनों पार्टियों के लोग एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। बिक्री कार्यों के तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, पर राजनेताओं ने ऐसे मुद्दे पर आवाज उठाई। लोग बच्चे वो जो थे गांव के आसपास के लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के पास भी गए थे, समाजवादी पार्टी के लोगों के पास गए थे, पर कोई भी ऐसे मुद्दों पर आवाज नहीं उठाता। मात्र राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, चाहे फिर वो कोई भी पार्टी के लोग हों। आप गाँवों में विद्यालय खुलने चाहिए, किसान और कमेरा वर्ग को पढ़ना चाहिए, पर नहीं, उनके बच्चों शराब जा रही है। उन्हें पता ही नहीं है क्या अच्छा क्या बुरा। हम के न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से न्यूज चलते हैं जिनसे हमने संपर्क किया और उन्होंने हमारी न्यूज चलाने तक नागवार समझा। न्यूज वायरल हुई और के न्यूज ने ऐसे मुद्दे को उठाया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब लोग शरद भैया कह रहे थे राम मंदिर के बारे में। कन्नौज में भी एक मंदिर है जहां प्रभु श्री राम आए। हमने मंत्री जी से बात रखी, डीएम साहब से बात रखी, वहां के गांव की रोड तक खराब है। वहां पर गौशालाओं की स्थिति देख लीजिए, वहां पर बच्चों से क्या क्या काम कराए जाते हैं। आप कभी कटरी क्षेत्र गए हैं? नहीं गए हैं। कच्ची शराब पट्टी है, लोगों का कच्ची शराब का उत्पादन करवाया जाता है, वहां पर बजुआ मजबूर भी कराई जाती है। ऐसे लोगों पर कभी मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। तथ्यों के साथ हम लोगों ने इससे पहले भी मुद्दे उठाए, पर कभी ऐसे मुद्दों पर कार्रवाई नहीं होती है। अब भैया बता रहे थे कि कन्नौज में समाजवादी पार्टी के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, ऐसे मुद्दों पर अब जो जाति की बात करते हैं तो सबसे पहले जान लीजिए जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है वो अचल राजपूत था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ऐसे मुद्दे को उठाया है, ना कि किसी समाजवादी पार्टी से उनका लेन देन है। उनको हम उस मुद्दे पर गए, लेकिन नहीं, लोगों को की बात की जाए तो सुने बता दिए जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोग आते हैं शाम को, मारपीट होगा। नहीं, आकाश जी आप ठीक कह रहे हैं, आकाश जी आप ठीक कह रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इस विषय पर आवाज उठाई है तो निश्चित रूप से वो भी सराहनीय है। अगर उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्हीं के सरकार में अगर उन्हीं के कार्यकर्ता उनको कहीं कुछ गलत लगता है तो अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो उनकी सराहना होनी चाहिए। सरकार से तमाम बार ऐसा देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं, अपने ही सरकार भले ही है, लेकिन अधिकारी अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर निकल कर आते हैं, वो कहते हैं नहीं यहाँ गलत हो रहा है। तो ये तो ठीक है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, उनकी भी सराहना होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं, समाज हित में अगर कुछ कर रहे हैं तो ये तो ठीक है, इसकी सराहना होनी चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के साथ वो सबसे हमारे समाज। मनोज जी, आपने प्रूफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है पूरे देश में। आपने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी कोई काम नहीं करे, भारतीय जनता पार्टी के अरे भाई अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। सुभाष चंद्र जी आप अपना चश्मा ठीक करिए। अधिकारी किसी पार्टी के नहीं होते हैं, अधिकारी वही समाजवादी पार्टी में थे, वही कांग्रेस में थे, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। भूल गए, कोई भी अधिकारी बिना भाजपा के इशारे के एक काम नहीं करता। सच बता रहा हूँ, अगर मेरी बात झूठ लगती हो तो आ जाओ बागपत जिले में, हाथ जोड़ के खुशामद करते, चिट्ठियां देते फिरते रहते हैं। एक पेड़ लगा हुआ है अंडरग्राउंड में, जो नीम के पेड़, 3 नीम के पेड़ है,
कई बार अधिकारियों को लिख लिया, मिल लिया, संपूर्ण समाधान में पत्र दे लिए और अभी तक तीनों के तीनों और वो खुद ही गिर जाएंगे। पेड़ के चारों तरफ से इतनी मिट्टी अंडरपास में खोदी गई कि वो कभी भी बारिश में गिर सकते हैं। पिछले 6-7 महीने से अधिकारियों के चक्कर काट रहा हूँ, कहाँ बात करते हो? बिना आपकी परमिशन के, बिना आपकी सह के देश प्रदेश के अंदर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे प्रूफ कर दिया मनोज भाई साहब ने, पत्रकार महोदय ने, कि भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल नहीं है देश के अधिकारियों पे। और रही बात उसकी, अधिकारी किसी का नहीं होता, वर्तमान सरकार के अधिकारी है। अरे अधिकारी को छोड़ो, देश का निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग तक आप लोगों के कब्जे में है। सच बात तो ये है कि ज्वाइन करनी है तो आप चुनाव लड़ लीजिए। आकाश जी, आपके व्यक्तिगत किसी से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से विवाद हो सकता है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। आप समझिए कि आज इस चैनल पे व्यक्तिगत रूप से सफल होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ताकत है, नहीं तो पिछली सरकारों में तो बोलने के अधिकार कोई छीन लिया गया था। और यहाँ तक कि पिछली सरकार में भैया लड़ने के लिए नहीं, एफआईआर कराने का आदेश दे दिया जाता है। सुन लीजिए सुभाष चंद्र जी भैया, ठीक है शरद जी, शरद जी, शरद जी, ठीक है भाई, बाकी लोगों को दबाया जाता है। बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र जी। देवेंद्र जी आप अपनी बात रख सकते हैं। दर्शक एक हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी आप अपनी बात रखें। ठीक है देवेंद्र जी से शायद देवेंद्र जी हमारे साथ अभी नहीं है। सपा प्रवक्ता हमारे साथ विजय जी लगातार जुड़े हुए हैं। विजय जी हम आपका रुख कर रहे हैं। विजय जी, ऐसे विषयों पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे विषयों पर सबकी जिम्मेदारी है, एक सामूहिक जिम्मेदारी है। समाज सेवी हमारे साथ आकाश जी भी हैं, सुभाष चंद्र जी भी हैं। हालांकि सुभाष चंद्र जी आपसे बेहतर बैटिंग कर रहे हैं, वो विपक्ष की आवाज बुलंद कर रहे हैं और करना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे विषयों पर राजनीति ना करके ऐसे लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, इसके प्रयास होने चाहिए। ऐसे मासूमों को, दिव्यांगों को जो निशाना बना रहे हैं, उनको गलत कार्यों में ढकेल रहे हैं, कम से कम ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। विजय जी, लेकिन ये रैकेट बहुत बड़ा है, इस पर कार्रवाई सुलह समझौते का मात्र आकाश जी आपकी बात आ गई। आकाश जी आ रहे हैं, कार्रवाई तो बहुत बड़े। आकाश जी फिर से आएंगे आपके पास। विजय जी को अपनी बात रख। देखिए ऐसा मनोज जी, ये चिल्लाने से काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1-1 किलोमीटर पे शराब के ठेके खुलवाए। उनको रेवेन्यू चाहिए, चाहे कोई मरे या जिए, बच्चे बेचे या बूढ़े बेचे। जब शराब के ठेकेदार को उतना कोटा दिया जाएगा कि आप इतना उठाइए और कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, जबकि शिक्षा मिलना चाहिए 1 किलोमीटर पे, स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए हर गांव में, हर किलोमीटर पे, उसकी अपेक्षा शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। बेवजह हम बुराई करें, बेवजह बहस करें, उसको कोई भी आदमी गंभीरता से नहीं सुनता है कि बिना मतलब में। भाई सरकार उनकी है, दोस्त भाजपा और सपा के बीच में कहां बात आ गई? जो सरकार में है, जो आबकारी विभाग में है, जिसका पुलिस है, उसको कंट्रोल करे। एक दूसरे, इन्होंने कहा वो सपा वाले कराते हैं। अभी तालग्राम में एक दंगा हुआ था, भाजपा के लोगों, सपा के लोगों को नामजद किया गया। जब पुलिस ने जांच की तो उसमें सारे भाजपा के लोग निकले, उनको जेल भेजा गया। ये कन्नौज जिले की बात है, अगर सत्य स्वीकार करो तो ये सब बात करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार के फेल्योर है, सरकार को चेक करना चाहिए क्या टाइमिंग है, क्या टाइमिंग बिकने की है, बस सीधी सी बात। और बच्चों को उसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं समाज की भी इसमें जिम्मेदारी है, उनके माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे किस लालच में शराब बेच रहे हैं, ये भी होना चाहिए। हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है और इस सामूहिक जिम्मेदारी को देख के करना चाहिए। जब संत की सरकार है, माननीय योगी जी एक संत हैं, तो मैं तो कह रहा हूं शराब पे बैन लगाना चाहिए। लेकिन अगर बैन नहीं लगा पा रहे तो कुछ हद तक कंट्रोल तो करना ही चाहिए। बिल्कुल कंट्रोल है। हाँ बिल्कुल, मेरी बात इतनी है कि कंट्रोल करना चाहिए, उसको पूरा कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है विजय जी आपकी बात आ गई। विजय जी आपकी बात आ गई। शरद जी आपके पास आएंगे, उससे पहले विवेक जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विवेक जी, मैं फिर से अपने उन्हीं सवालों के साथ आपके पास आ रहा हूं। हालांकि विजय जी ने भी इसी बात को कहा कि इस पर राजनीति करने की क्या जरूरत है। ऐसे मामलों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उसको कानून के दायरे में लाना चाहिए। बच्चों को कम से कम, सरकार कहती है कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए,
किसी की भी सरकार हो, वो कोई सरकार ये नहीं कहती कि युवा नशे में आए, युवाओं को नशे में दूर रखने की बात कही जाती है। और यहां तो मासूमों को भी सीधे तौर पर इस काले धंधे में समेटा जा रहा है, उनको चंद पैसे का लालच देकर और उनका बचपन खराब किया जा रहा है। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए राजनीति के बजाय। विवेक जी, विवेक जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। विवेक जी फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके और पैनलिस्ट को मिल सके। आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही है, उस पर क्लिक करें। इन सब बातों से क्या हो, जी जी, राजनीतिक टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए, जबकि जो असल मुद्दा है सामाजिक मुद्दे पर कार्रवाई। आकाश जी भाई, आप अपनी बारी में बोलिए, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। आकाश जी निश्चित रूप से आप जी विवेक जी अनम्यूट करिए। ठीक है, ठीक है, विवेक जी की आवाज नहीं आ पा रही है। शरद जी आपके पास आएंगे। शरद जी, जैसा कि अभी विजय जी ने भी कहा कि इस पर राजनीति की कोई जरूरत ही नहीं है, ये विषय ही राजनीति का नहीं है। आप जिम्मेदारी ले लीजिए, विजय जी भी जिम्मेदारी ले सकते हैं कि भाई विपक्ष का नेता होने के नाते मैं इस विषय को संज्ञान में लेता हूं, मैं इस पर कार्रवाई करवाऊंगा और जिम्मेदारों तक आवाज पहुंचाऊंगा। आप भी अब यही बात कह सकते हैं। और जो समाज से भी हो, हम और आप सबकी यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चों का बचपन खराब नहीं होना चाहिए, ऐसे आबकारी दफ्तर के बाहर इस तरीके से नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाई जानी चाहिए। इस पर राजनीति की कोई जरूरत ही नहीं है। शरद जी। बिल्कुल मनोज जी, ये विषय राजनीति का नहीं है, ये विषय बच्चों के भविष्य का है, ये विषय खुशहाल उत्तर प्रदेश का है। तो इस तरीके के कृत्य नहीं होने चाहिए। मैंने फिर कहा, मैं शुरुआत में डिबेट में पहले ही मैंने कहा था, अगर इस तरीके का कोई मामला मेरे संज्ञान में आया है तो निश्चित ही इस पर कार्रवाई होगी और जो भी जवाबदेह है उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, चाहे कोई भी हो। और इस स्कैंडल के पीछे जो भी लोग शामिल होंगे उनको बेनकाब किया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। और मेरी बात पे मोहर विजय द्विवेदी ने स्वयं लगा दी। उन्होंने कहा कि कभी कोई घटना हुई भाई मेरे संज्ञान में नहीं, उन्होंने कहा कि अगर उसमें लगा कि भाजपा के लोग शामिल है तो उन पर भी कार्रवाई हुई। तो मतलब कि निश्चित ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है और सबके विश्वास की बात करती है और किसी भी निर्दोष को जेल नहीं बचती है और कोई दोषी बचने नहीं पाता है। ये हमारे सरकार की नींव है और ये हमारे सरकार का स्लोगन है और उसी में हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो बात इन्होंने कही समाज सेवी के आकाश जी, उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के संज्ञान में आया और वो लोग थाने पे शिकायत करने गए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में राजनीति से परे होकर काम कर रही है और जन विश्वास के लिए काम कर रही है, लोगों के विकास के लिए काम कर रही है, लोगों के विश्वास के लिए काम कर रही है। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो, इनको तो सरकार की सराहना करनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि अगर कोई हमारे भी है, अगर गलत काम करेगा तो उसको भी जेल भेजेंगे और कोई दूसरी पार्टी का भी होगा और गलत काम करेगा तो निश्चित ही उसको भी जेल भेजने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जाएगा और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और किसी गलत आदमी को, जो आदमी निर्दोष है, उसको फंसाया नहीं जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और पैनलिस्ट को विश्वास दिलाने का काम करता हूँ। चाहे वो 2019 की बात हो जब तिरवा में एक समाजवादी पार्टी के नेता ने एक गलत काम करने का काम किया था तो हमने उसको भी जेल भेजने का काम किया था, चाहे वो मऊ की बात हो, चाहे वो कानपुर देहात की बात हो, चाहे वो बाराबंकी की बात हो, चाहे वो आजमगढ़ की बात हो, चाहे वो बिजनौर की बात हो, जहां जहां लोगों ने गलत की बात सरकार को बदनाम करने का काम किया, हमने उनको बताया। ये शरद जी, ये तस्वीरें हमारी शरद जी, ये तस्वीरें जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं शरद जी, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं शरद जी, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। और इनके पीछे आखिर कौन हो सकता है? इन बच्चों के जेब से शराब की बोतलें निकल रही हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं, इनके पीछे आखिर कौन हो सकता है? इसमें क्या साजिश हो सकती है? साजिश ये है कि इनके पीछे जो लोग करवा रहे हैं इन बच्चों से ऐसे गुनाह, वो निश्चित रूप से साजिश कर रहे हैं, इनके बचपन के साथ, इनकी जिंदगी के साथ साजिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। आकाश जी, आप जैसे लोगों का तो निश्चित रूप से आप जैसे लोगों का निश्चित रूप से सराहना होनी चाहिए कि ऐसे मुद्दे पर राजनीति ना करके ऐसे मुद्दों को ऐसे अधिकारियों के बीच ले जाकर, जिम्मेदारों के बीच पहुंचाकर, समाजसेवियों के बीच पहुंचाकर या कम से कम कार्रवाई के दायरे में लाकर ऐसे बच्चों की जिंदगी तबाह होने से
बचाने का प्रयास आप जैसे लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी सराहना होनी चाहिए। और ऐसे और भी अगर मामले सामने आते हैं तो उम्मीद है कि आप जैसे लोग आगे बढ़कर ऐसे लोगों का प्रतिकार करेंगे। ऐसे मुद्दों पर जाती है वो साले लोग हैं जो सभी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो फिर या समाजवादी पार्टी हो। अब जो खुद कार्यकर्ता है उनके, अब भैया बता रहे क्यों नहीं हुई, होना चाहिए। उस कितने 1-2 साल हो गए ज्ञापन दे हुए, अभी तक मंदिर के पास ठेका खुला वो नहीं है। अब बात करते हैं विद्यालय के बगल में ठेके खुले हुए हैं, बंद हुआ है। कन्नौज की बात कर लीजिए, इतने जिले के पर क्यों जाए बाहर आप, मुद्दा कन्नौज का होना चाहिए। आप भी मंदिर की बात कर रहे थे, इतना बड़ा कन्नौज में मंदिर, आप वो मंदिर नहीं बन पाए भैया। तो यही चीजें होनी चाहिए। सरकारें आती हैं चली जाएंगी, लेकिन जो न्याय का सर्वोपरि होना चाहिए। जो ऐसे असामाजिक मुद्दे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आकाशी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आकाशी। बहुत शुक्रिया आपका आकाश जी। आगे समय इजाजत नहीं देता। शरद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आकाश जी, आप जैसे युवा अगर आप ऐसे कामों के लिए अगर आप ऐसे लोगों का प्रतिकार करेंगे और ऐसे जगहों पर पहुंचकर आवाज बुलंद करेंगे तो निश्चित रूप से आवाज जिम्मेदारों तक जरूर पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का, विजय जी आपका, विवेक नारायण जी आपका, सुभाष चंद्र कश्यप जी आपका, अमित मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आकाश यादव जी जैसे लोगों को एक बार फिर से मैं कहता हूं कि सराहना होनी चाहिए कि ऐसे लोगों के बीच पहुंचते हैं जहां इस तरीके के अगर कृत्य हो रहे हैं तो ऐसे लोग ऐसे लोगों को चिन्हित कराने का प्रयास करते हैं और सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि कम से कम ऐसे लोगों को कार्रवाई के दायरे में आना चाहिए। आबकारी कार्यालय के बाहर अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो निश्चित रूप से आबकारी विभाग भी सवालों के घेरे में आएगा। उसको भी कम से कम अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की जरूरत है और प्रशासन को हर ऐसी तस्वीर पर नजर रखनी होगी ताकि हमारे मासूम, हमारे बच्चे जिस उम्र में उनको किताब उनके हाथ में होनी चाहिए उस उम्र में अगर शराब की बोतलें कोई अगर थमा रहा है तो समाज का विरोधी है, ऐसे बच्चों के बचपन का विरोधी है और ऐसे लोगों को चिन्हित कर उसको भी कार्रवाई के दायरे में लाना चाहिए। ऐसे दिव्यांग का इस्तेमाल अगर इस तरीके से ऐसे गलत कामों में किया जाएगा तो ऐसे दिव्यांगों को का भी जीवन नरकमय हो जाएगा। तो कम से कम ऐसे समाज विरोधी लोगों पर निश्चित रूप से नजर भी होनी चाहिए, निगरानी भी होनी चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जाना चाहिए, उनको कार्रवाई के दायरे में लाना चाहिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।